मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को याद करते वक्त बच्चों को अक्सर मुश्किल पेश आती है, क्योंकि एफएसएच और एलएच कभी टेस्टिस पे एक्ट करते हैं और कभी ओवरी पे एक्ट करते हैं। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ख़ास तौर पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जो फंक्शंस हैं उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए बच्चे उनको मिक्स कर देते हैं। तो ये माइंड मैप उन बच्चों के लिए है जो एल एच, एफ एस एच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के फंक्शंस को अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते। तो पहले तो इस माइंड मैप का जो खाका है वो समझ लेते हैं। ये जो मैंने लाइनों के बीच में जो लिखा है, अंडर द एक्शन ऑफ GER ने gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन, डिक्रीज इन FSH एंड इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, ये है कि उनको इन हार्मोन्स को स्टिमुलेशन कब मिलती है। तो ये देखें, FSH टेस्टीज पे कब एक्ट करता है? एट प्यूबर्टी, मतलब कि प्यूबर्टी स्टिमुलेशन है उसकी। और LH कब रिलीज़ होता है? जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पिट्यूटरी, स्पेसिफिकली पूछे तो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। इसी तरह अगर टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज़ होता है? टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड अंडर द एक्शन ऑफ LH। ये सारी लाइनें मैंने बुक से उठाई हैं, ये किसी दूसरी बुक से नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है बायोलॉजी की 12 की, उसके कम्युनिकेशन के चैप्टर और रिप्रोडक्शन के चैप्टर से ये सारी लाइनें हैं। इसी तरह ये जो नोट लिखे हैं मैंने बीच बीच में, जिस तरह ये नोट हो गया, ये वाला नोट, तो जो नीचे मैंने ये जो लाइनें लिखी हैं ये इनके फंक्शंस हैं। ये जो नीचे लिखे हैं ये इनके फंक्शंस हैं। ये फंक्शन हो गया टेस्टोस्टेरोन का, ये फंक्शन है। अब ये देखें, FSH टेस्टीज पे भी एक्ट कर रहा है और FSH ओवरी पे भी एक्ट कर रहा है। अगर आपको माइंड मैप अच्छी तरह याद होगा तो आप दोनों टाइप का MCQ सॉल्व कर सकेंगे कि टेस्टीज पे कब एक्ट करता है FSH एट प्यूबर्टी, ओवरी पे कब एक्ट करता है एट प्यूबर्टी। अब ये देखें, FSH ओवरी के किस पार्ट पे एक्ट करता है? ये प्राइमरी फॉलिकल्स पे एक्ट करता है। ये देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स पे एक्ट किया इसने, तो ये देखें यहाँ पे क्या निकला? एस्ट्रोजन निकला। तो अगर आपसे पूछ ले कि एस्ट्रोजन कब रिलीज़ होता है? एस्ट्रोजन अंडर द एक्शन ऑफ FSH रिलीज़ होता है। और कहाँ से रिलीज़ होता है? ये प्राइमरी फॉलिकल्स उसको रिलीज़ करते हैं। अब ये देखें प्रोजेस्टेरॉन ये देखें कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट हुआ अंडर दी किसकी स्टिमुलस से? अंडर दी एक्शन ऑफ LH की स्टिमुलस से। इसी तरह अगर आपसे पूछ लें कि टेस्टीज़ का पूछ लें कि FSH टेस्टीज़ पे आके क्या करता है? FSH टेस्टीज़ पे आके स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन करता है और एपिथेलियम पर एक्ट करता है, जर्मिनल एपिथेलियम पर एक्ट करता है और यहाँ पे स्पेसिफिकली सर्टोलाई सेल्स पर एक्ट करता है जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और LH के बारे में अगर पूछे, टेस्टोस्टेरोन का LH का टेस्टीज़ पर क्या असर है? तो LH जो है वो टेस्टीज़ के जो लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स हो गए या जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, उन पर एक्ट करता है। तो क्या उसका फिर फंक्शन होता है LH उस पर एक्ट करके? तो माइंड मैप से आप देख सकते हैं कि स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स टू सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन। अगर वो आपसे पूछ ले कि टेस्टोस्टेरोन की स्टिमुलस क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन की स्टिमुलस ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है अंडर द एक्शन ऑफ LH। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन पूछ लें तो ये सारे फंक्शन उसके लिखे हुए हैं। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ प्यूबर्टी के दौरान रिलीज़ होता है, लेकिन 12th चैप्टर में उसने ख़ास तौर पे बताया है कि कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, उसने ये बताया है कि टेस्टोस्टेरोन फीटस में भी रिलीज़ होता है। और कौन रिलीज़ करता है? सेक्स आर्गन से रिलीज़ करते हैं। ये देखें यहाँ पे सेक्स आर्गन से रिलीज़ करते हैं। और अगर प्यूबर्टी के दौरान कौन रिलीज़ करता है? प्यूबर्टी के दौरान टेस्टीज़ के लेडिक सेल्स सक्रिएट करते हैं। तो इसी तरह
प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के फंक्शन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोनों वेस्कुलराइजेशन और थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये देखें, इन दोनों के सेम फंक्शंस मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखे हैं। ये देखें, ये इसका वेस्कुलराइजेशन प्लस थिकनिंग इनहिबिट्स एफएसएच सेक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन भी करता है और जो एस्ट्रोजन है ये भी यही काम करता है, लेकिन जो बाकी फंक्शंस हैं वो इसमें मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेक्स एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर जाइगोट, लेकिन एस्ट्रोजन रिसेप्टिव नहीं बनाता। ये ख़ास तौर पे प्लेसेंटा की फार्मेशन भी करवाता है। प्लेसेंटा की फार्मेशन अगर वो आपसे पूछ लें तो प्लेसेंटा की फार्मेशन एस्ट्रोजन नहीं करवाएगा बल्कि प्रोजेस्टेरॉन करवाएगा। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन करवाएगा? तो ये एस्ट्रोजन करवाएगा। इसी तरह ओव्यूलेशन को सप्रेस कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस करता है। कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा हुआ है कि कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में एलएच का और प्रोलैक्टिन का रोल है। इसी तरह एक और नोट देखें तो ये देखें कि अगर वो आपसे पूछ ले कि प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपको एफएसएच, एलएच या बोथ कहेगा। तो ये कम्युनिकेशन के चैप्टर में हार्मोन्स के टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट है उसमें एफएसएच और एलएच दोनों मिलके काम करते हैं। तो ये जो नोट्स मैंने साथ लिखे हुए हैं इनको आप अच्छी तरह याद करें, और ये माइंड मैप आपको मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।